हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कुंती देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कैचू कमान गांव से, जो कि टिहरी जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो मेरी नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 12 बजे से और अपनी दुकान से ही। तो चलिए जी, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले आपको थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ का बाहर का व्यू दिखा देते हैं मौसम के बारे में। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है आज अच्छी सी धूप खिली हुई है और हल्की हल्की कोहरा भी लगा हुआ है। आजकल पता नहीं क्यों गाँव में कोहरा लग रहा है। और बाकी देख सकते हैं आप मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है और हल्की हल्की सी गर्मी भी होने लग गई है, कि जिस वजह से धूप में नहीं बैठा जा रहा है। तो मैं यहीं पे बैठी थी थोड़ी देर और अभी धूप भी कम हो गई है, पता नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने जो है पूरे गर्म कपड़ों की तह लगा दी है और अब उनको रखूँगी ऊपर रैक में। बाकी यहाँ पे आज का जो है ब्लॉग डेली ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज जो मैं अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ आपको, मेरा मायका कहाँ से है, मेरा ससुराल कहाँ है और मेरे ससुराल में कितने लोग हैं, मेरे मायके में कितने लोग, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपने मायके से। तो मायके में जो हम ना 4 बहन हैं और 1 भाई है। और बता दूँ आपको कि मेरी मम्मी भी नहीं है और पापा भी नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा को 16-17 साल हो गए जो कि हमें छोड़ के चले गए थे। उस टाइम मेरी शादी नहीं हो रखी थी, मतलब काफ़ी छोटी थी मैं उस टाइम। और मेरा छोटा भाई है, मेरे से बड़ी 3 दीदी हैं और मेरे से छोटा 1 भाई है। और मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा मतलब 15-16 साल हो गए हमें छोड़ के चले गए थे। तो और मेरी 2 माँ थी। दूसरी वाली माँ की मेरे जो है 7 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो ये सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। तो पूरे मिलाकर, टोटल मिलाकर मतलब हम 11 बहनें हैं। मतलब हम किसी को भी बोलते हैं, कोई भी पूछता है कितने बहनें, हम यही बोलते हैं कि मतलब हम 11 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो मतलब 11 बहनों में से सबसे छोटी मैं ही थी अपने घर में और मेरे से छोटा मेरा भाई था। बाकी सब बड़े बड़े थे और सब मतलब सबकी शादी हो चुकी थी उस टाइम, जिस टाइम मेरे मम्मी पापा मतलब वो हो गए लगभग 13 साल पूरा हो गए। मेरा बेटा जो है बड़ा वाला वो 13 साल का है और मेरा छोटा वाला बेटा है वो 6 साल का है। तो और मेरे भाई की शादी हुई अभी, तो मेरे भाई की शादी को 6-7 साल हुए अभी। और उसके 1 लड़की 1 लड़का है। और बाकी मेरी दीदियाँ मतलब कोई कहीं रहती, कोई कहीं। तो मेरी शादी जो है 2012 में हुई थी। और मतलब मैंने पढ़ाई जो है BA तक किया है। उस ससुराल की अगर बात करें तो ससुराल में जो है हम 2 देवरानी जेठानी हैं और 1 मेरी ननद है, 1 जिठौजी है और मेरी सास है घर में। और मेरी जेठानी के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे हैं। मेरी ननद की भी शादी हो रखी है और मेरी जिठौजी की भी शादी हो रखी है। तो यहाँ भी सबसे छोटी मैं हूँ और मेरे से छोटी 1 ननद है मेरी, और उसकी शादी अभी 3-4 साल पहले ही हुई है। तो ससुराल में जो है मेरे पति देव जी रहते हैं बेंगलोर, होटल लाइन में सेफ साहब है। और मेरे ससुर जी जो हैं वो दिल्ली में हैं, उनका अपना बिजनेस है वहाँ, अपने चश्मे की दुकान है वहाँ पे, नज़र और धूप की, वो खुद ही इस पे काम करते हैं। और मेरे जेठ जी जो हैं, जेठ जी नहीं बोलूँगी, वो मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी क्यों हैं, क्योंकि ना हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, मतलब सगी बहनें, सगी देवरानी जेठानी है यहाँ। तो मैं जो हूँ अपने दीदी, मेरे रिश्ता जो है मेरे दीदी के देवर से हुआ, तो इस वजह से मैं दीदी बोलती हूँ और अपने जीजा जी को जीजा जी बोलती हूँ, जेठ जी नहीं बोलती हूँ। तो मेरे जेठ जी जो है यहीं कमान में उनकी दुकान है, वो भी चश्मे का काम करते हैं। उनकी दुकान यहाँ नीचे मेन रोड में है, जो है छोटी सी शॉप है दुकान पे, जो कि आप देख रहे हैं। और दीदी जो है सासू जी के साथ रहती है और सासू जी ने 2 भैंस, 2 बकरी और बाकी खरगोश जो है, मतलब मैं कम ही जाती हूँ मायके में वैसे। तो जैसे शादी वगैरह हो गई या कुछ भी, मतलब साल में कभी 1.5 साल में, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में। तो और जब से मतलब मेरी शादी जो है मेरे दीदी लोगों ने और मेरी बड़ी माँ का बेटा है ना, मेरे भैया, तो उन्होंने की थी मेरी शादी। और शादी करके मैं यहाँ आई, फिर या स्कूल जाते हैं और मैं अपनी दुकान पे आती हूँ। सुबह आती हूँ और अभी जो सर्दियों में जो है मतलब
छोटे छोटे दिन हो, अभी सर्दियों में जो है छोटे छोटे दिन है ना, और बच्चों के भी 3 बजे का स्कूल है, तो इस वजह से मैं ना अभी घर नहीं जाती हूँ। और जब गर्मियों में थोड़ा बड़े बड़े दिन होने लगेंगे, बच्चों के भी 12 बजे 1 बजे का स्कूल लग जाता है, तो मैं बच्चों के साथ घर जाती हूँ गर्मियों में। बच्चों को घर पे खाना पीना खिलाना, और उसके बाद थोड़ा खुद भी आराम कर लेती हूँ और बच्चों को भी सुला के फिर से 3-4 बजे अपनी दुकान पे आ जाती हूँ। जिस टाइम मेरी माँ गुजरी तो उस टाइम मैं थी 15 साल की, हाँ लगभग 15 या 16 साल की ऐसी कुछ थी। और मेरा भाई जो है 14 या 13-14 साल का था उस टाइम। तो मेरे भाई की शादी भी मेरे भैया ने और हम सभी बहनों ने मिलजुल कर मतलब शादी की। और मेरी माँ को हो गए 15-16 साल गुजरे हुए। और मेरी बड़ी माँ जो है, मेरी दीदी की माँ जो मेरी जेठानी है, उसकी माँ जो है, मतलब हम बड़ी माँ ही बोलते हैं, तो उनको गुजरे हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और मेरी बड़ी माँ जो है, मेरी बड़ी माँ मेरी शादी के बाद गुजरी है। तो मैंने देखा नहीं कि जब बेटियाँ मायके जाती हैं तो माँ मतलब अच्छा बुरा खाना बनाती हैं, ये करती हैं वो करती है। माँ कभी माँ ससुराल में आती है, मतलब बहुत सारी उम्मीदें होती है ना अपनी माँ को, हर किसी लड़की के। तो ये सब तो मैंने देखा ही नहीं है कि माँ जब ससुराल में, जब मैं लोगों को देखती हूँ कि उसकी माँ उसके ससुराल में आ रखी है 1-2 दिन रहने के लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ ये लाती है, कुछ वो लाती है, कभी कुछ लाती है, कभी कुछ लाती है। तो ये चीज़ मतलब मेरे नसीब में ही नहीं था। तो कोई नहीं, भगवान की जैसे इच्छा हो। लेकिन कभी कभी लगता है कि यार काश मेरी माँ होती तो पता नहीं क्या होता। कहती है, लेकिन जो मेरे पतिदेव हैं वो मुझे ना मेरी माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देते। उनको गए हुए 1 साल हो गए हैं। बेंगलोर में काम करते हैं, सेठ का काम करते हैं बेंगलोर में। और अभी आएंगे वो मार्च या अप्रैल में आएंगे घर। तो वहाँ दूर हो गया ना, तो फिर साल में या 1.5 साल में ही घर आते हैं। और मेरे ससुर जी भी मतलब ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं, या आते हैं, कम कम आते हैं। जैसे शादी ब्याह हो गया, घर में कुछ फंक्शन वगैरह हो गया तो तभी आते हैं घर में, वैसे नहीं आते हैं। तो मेरे जीजा जी जो हैं वो भी पहले दिल्ली में ही रहते थे, उनको अभी घर में शिफ्ट हुए 3-4 साल ही हुए। मैं घर से ही डेली अप डाउन करती हूँ। डेली जो घर से यहाँ दुकान पे आती हूँ, दुकान से घर जाती हूँ। पहले घर का काम निपटा करके सुबह को नाश्ता वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन वर्तन, कपड़े कुपड़े सारा काम निपटा के फिर दुकान में आती हूँ और फिर शाम को घर जाती हूँ। उसके बाद मतलब यहाँ से गांव जाने में लगभग 10-15 मिनट लगते हैं। ऊपर चढ़ाई है यहाँ से। तो जिनके पास माँ बाप होते हैं ना, वो लोग कदर ही नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और हर कोई होता है, जब तक माँ बाप होते हैं तब तक कोई भी माँ बाप की अहमियत नहीं समझ सकते हैं। और जब माँ बाप नहीं होते हैं पास में, तो उस चीज़ का एहसास उसके बाद होता है कि काश मेरे माँ बाप होते तो मैं कुछ ऐसा करती। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, वही लोग समझ सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनके पास माँ बाप है उनकी कद्र करो, रिक्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताओ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है मेरे डेली ब्लॉग नहीं बनाया, सोचा आप लोगों से ये बात मैं शेयर कर दूं।